इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा के पास, जहां पर कि शाहपुर कंडी डैम जो है लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कुछ कार्य अभी भी शेष है और ये जो आप पानी देख रहे हैं ये रावी नदी का पानी है। यही पानी बहकर जो है पाकिस्तान की तरफ चला जाता था और लगभग जो हमारे सूत्र बताते हैं कि लगभग 5 से 10% पानी जो कि हमारे हिस्से का था वो भी बहकर पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, यानी कि हम 100% प्रयोग इस पानी का नहीं कर पाते थे। जैसे कि मैंने कहा कि 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, लेकिन उसके बाद दशकों तक, लगभग 3 दशकों तक ये जो पूरा प्रोजेक्ट है लाल फीताशाही में फंसता रहा। और इसमें चूंकि ये नदी जो है बिल्कुल जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा के बीच में बहती है, वहां पर उस तरफ जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वो पंजाब का पठानकोट जिला है। ये शाहपुर कंडी गांव है पंजाब की तरफ से पठानकोट जिले में, और जिस स्थान पर हम इस समय खड़े हैं ये बसंतपुर गांव है जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले का। तो इसीलिए दोनों राज्यों के बीच में भी इस पर विवाद था, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में इस पर विवाद था। और फिर आखिरकार इस पर कई वर्षों तक मंथन चलता रहा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा कैसे किया जाए। जो यहाँ के अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में वो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का जो ध्यान है वो सरकार की तरफ आकर्षित किया कि ये प्रोजेक्ट जो है कितना आवश्यक है। और बाद में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई। और अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी जल को लेकर, क्योंकि उस समय सिंधु नदी जो समझौता हुआ है उसको लेकर कई बार चर्चा होती है भारत और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हमारे मंत्री हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही में जो जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के कुछ अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक की थी। और उसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल और रक्त एक साथ नहीं बह सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बड़ी ही गंभीरता के साथ लिया और बाद में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आखिरकार अब ये प्रोजेक्ट जो है, जो शाहपुर कंडी जो डैम प्रोजेक्ट है, लगभग पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाया करता था उसको अब बंद कर दिया गया है। हालांकि इस पानी का प्रयोग, जो रावी नदी का पानी है, इसका प्रयोग हम करते थे क्योंकि इस नदी का नियंत्रण हमारे पास है, हमारे देश के पास है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 5 से 10% पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था। चूंकि ये नदी हमारे नियंत्रण में है इसीलिए हमें पूरा अधिकार है इसके जल का प्रयोग करने के लिए। और आखिरकार अब ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार है और जो 5 से 10% पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता था इस नदी का, उसको अब रोक दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर हमारे देश की। और आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं कि तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इस प्रोजेक्ट की। और इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा, हम आपको लाभ बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के जो 2 जिले हैं सांबा और कठुआ, उनको इसका काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और 32,000 हेक्टेयर की जो भूमि है कठुआ और सांबा जिले की, वहां पर ये पानी पहुंचेगा। ये आप कैनाल देख सकते हैं, कैनाल बनी है, ये इसी कैनाल से पानी जो है सांबा और कठुआ की तरफ चला जाएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप देखिए कैनाल जो है ये बनी हुई है, इसी कैनाल से पानी जाएगा रावी नदी का। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता था उसका प्रयोग अब हमारा देश कर पाएगा। 1150 क्यूसिक पानी जो है इस नदी का वो अब उपयोग में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, पंजाब के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर हम पानी की बात करें तो सांबा जिला और कठुआ जिला जो जम्मू कश्मीर का है, उनके किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और 32,000 हेक्टेयर की जो भूमि है उस पर सिंचाई के लिए जो है पानी उपलब्ध होगा। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य का जो पठानकोट और गुरदासपुर जिला है उसमें भी 5,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए रावी नदी का पानी मिलेगा। तो ये इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा जो है एक विशेषता है कि इससे क्या लाभ मिलने वाला है। हालांकि थोड़ा कार्य अभी भी शेष है। आप देख सकते हैं कि जो बचा कुचा कार्य है, अभी बताया जा रहा है कि 10% कार्य अभी भी बचा हुआ है, उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
और जो हमने बात की है अधिकारियों से उसके अनुसार ये बात सामने आती है कि लगभग अप्रैल मई के आसपास ये प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह जो है पूरा हो जाएगा और फिर ये डैम जो है ऑपरेशनल बन जाएगा, यानी कि ये काम में लग जाएगा और सिंचाई के लिए जो जल है वो जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलेगा। और साथ ही में इसी नदी पर, इसी डैम के पास एक बिजली का पावर प्रोजेक्ट भी बन रहा है, यानी कि इस जल से बिजली निकाली जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना राष्ट्रीय महत्व रखता है ये प्रोजेक्ट, इसीलिए इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी घोषित किया गया है। तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला था ये कि इस डैम का काम जो है वो पूरा किया जाना था और ये काम पूरा हो चुका है अब लगभग। और इसमें एक जो अड़चन आ रही थी वो अड़चन ये आ रही थी कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच इस पर काफी ज्यादा विवाद था और इस विवाद को 2018 में सुलझा लिया गया, जबकि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था। उस समय दोनों राज्यों ने, पंजाब और जम्मू कश्मीर ने सहमति जताई और आखिरकार इस प्रोजेक्ट पर काम जो है पूरा हुआ। और अब मोदी सरकार इसको एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है कि जो प्रोजेक्ट इतने दशकों से लंबित था वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और जो हमारे हिस्से का पानी है 5 से 10% पानी रावी नदी का, अब वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा। उस जल का प्रयोग जो है हमारे किसानों के लिए होगा, हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसान हो या पंजाब के किसान हो। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा, कठुआ।